हमारे आदरणीय साथियों, बुज़ुर्गों और मेहरबानों, आप लोगों को हमारे परिवार की तरफ से और हमारे चैनल लव यू डियर ज़िंदगी की तरफ से रक्षाबंधन की आप लोगों को बहुत सारी बधाई और प्यार, और सभी बहनों को मेरा सादर प्रणाम। तो आज भैया हम लोग आप पहुँचे हैं रक्षाबंधन 2022। रक्षाबंधन तो आप जान रहे हैं कि फिर रक्षाबंधन है तो रक्षाबंधन क्यों है। रक्षा सीधा सीधा लिखा है, रक्षा का बंधन, बहन अपने भाई से रक्षा का बंधन। रक्षा का बंधन एक धागा, धागे की कोई कीमत नहीं होती, 20 पैसे में आ जाता है, लेकिन जो उसका बंधन है वो ज़िंदगी भर के लिए अपने भाई से एक शपथ, एक आशा करती है, शपथ लेती है, निभाती है कि भैया अगर आपकी बहन जो है कभी परेशान हो या कष्ट में हो या खतरे में हो तो भाई आप मदद करना, है ना। तो सभी लोग पूरे हिंदुस्तान में, सारी बहनें, सारे भाई बढ़ चढ़ के इस त्यौहार को मनाते हैं। अच्छा भी लगता है, लोग घर घर जाते हैं, खूब सारी मिठाई बनती हैं और अच्छी अच्छी मिठाई बहन अपने भैया के लिए लेके जाती हैं और राखी बांधती है। जिन बहनों की शादी हो जाती है तो वो सालों अपने घर नहीं जा पाती, तो इसी बहाने जो है अपने माँ बाप से भी मिलाती हैं और अपने भाइयों से भी मिलाती हैं। तो ये एक प्रेम का रिश्ता है और ये बहुत ही पावन रिश्ता है। और भाइयों बहनों को थोड़ा ये जब देखते हैं साथ में और राखी बांधते हुए तो उनके बचपन की यादें और उनका प्रेम देख के सच में लगता है कि परमेश्वर, प्रकृति के जो फूल हैं, जो कितने गुलाब जैसे खुशबू, यानी कि प्रेम जो है वो है कि जहाँ रहता है वहाँ पे एक अलग माहौल बनाता है। प्रेम से जुड़ा ये रक्षाबंधन है। तो मेरे कहने का मतलब थोड़ा सा ये भी हो जाता है कि जिन बहनों के भाई नहीं हैं और जिन भाइयों की बहनें नहीं हैं वो आज के दिन थोड़ा सा नर्वस रहते हैं। तो मैं ये कहूँगा कि मेरी प्यारी बहनों, मेरे पास भी बहन नहीं है, बेटी आ गई है, वही बहन बेटी सब कुछ है, लेकिन अगर किसी भी बहन को ऐसा लगता है कि इसकी रक्षा के लिए किसी की ज़रूरत है तो मेरी कलाई हमेशा आपके लिए सदैव तत्पर तैयार है। तो मैं एक मैसेज ये देना चाहता हूँ खास करके कि ये जो बेटी है, बेटी के आने से परिवार में जो है कितनी रौनक आ जाती है। वो जहाँ रहती है वो घर की महक देखिए, लोगों का रहन सहन देखिए। तो आज हम लोगों को 40 साल के ऊपर हो गए ज़िंदगी जीते जीते, और हमेशा वही रक्षाबंधन हम लोग देखते आए, आज भी वही है और जाहिर है नहीं बदलेगा। लेकिन मैं चाहता हूँ कि आज थोड़ा सा करेक्शन करिए आप। करेक्शन ये है कि बेटियों से प्रेम है, सामने है, लिखा हुआ है, लेकिन सच में आत्मा से प्रेम नहीं है। अगर आत्मा से प्रेम होता तो कई बेटियों की जो हम सालाना जो उनके साथ दरिंदगी करते हैं लोग बाग, जो वो अभी तक रोक देते हैं। इसको पुलिस या कोई कानून या कोई ताकत नहीं रोक सकती। रोक सकती है तो आपकी खुद का निर्णय और आपकी खुद की नालायकी, या फिर वो माँ रोक सकती है। अपने बेटे को ज़्यादा बढ़ावा देते हैं, बेटी को जो है दबा के बहुत सारी चीज़ों में। तो कृपया करके उन माँओं से मुझे विनती है कि बेटियाँ रहेंगी तो ये संसार रहेगा, इसमें खुशबू रहेगी। और बेटियों को मैं देखता हूँ कि यार बोलने के लिए तो आदमी हमेशा ये बोल देता है कि हाँ हाँ बेटी है, हाँ हाँ ठीक है, लेकिन सच मानिए अंदर के नज़रिए से उतना सम्मान नहीं है। कितने बेटियां जो हैं यार
अजीब कहानी है, बड़ा कष्ट होता है कि दहेज रूपी दानव देखिए है इंसान ने लगा रखा है। हर व्यक्ति को एक सिस्टम ऐसा है, वहाँ से गुजरना है। जाने कितनी बेटियाँ इसकी आहुति चढ़ गई, जाने कितनी बेटियाँ जो हैं जल के मर गईं, उनको मार दिया गया। ये सब बेटियाँ ही तो थीं। और हमारी बेटी हो या आपकी बेटी हो, तो रक्षाबंधन तो हमेशा आता रहेगा, हम लोग मनाते रहेंगे। लेकिन यार हम लोगों की हर चीज़ में विकास हो रहा है, हमारी सोच में विकास क्यों नहीं हो रहा है? मैं आपसे यही उम्मीद करूंगा कि रक्षाबंधन बहुत प्यारा है और ऐसे ही प्यारा आप लोग जीवन बनाएं, ऐसे ही प्यारा माहौल बनाएं कि कोई बेटी अगर घर से बाहर निकले तो वो अपने आप को असुरक्षा महसूस ना करे। मेरे वीडियो से तुम्हें क्या फ़र्क पड़ता है? और कितने लोग हैं जो समझाते हैं, आप भी समझते हैं, लेकिन आप जो लोग हैं वो अपने ही घर में अनुशासन से थोड़ा रहते हैं, लेकिन बाहर की बेटी कोई दिखती है तो आप लोग कभी उसके प्रति अच्छी सोच नहीं रखते। तो ऐसे लोगों से, ऐसी माताओं से मुझे हाथ जोड़ के निवेदन है कि उन बच्चों को ऐसे संस्कार ज़रूर दें जो इन बहनों को हमेशा राखी बांधने के लिए आगे भी हम लोग देखते रहें। क्योंकि जब बेटे सही रहेंगे तो बेटियां अच्छी रहेंगी। तो रक्षाबंधन खूब मनाइए, हर चीज़ खुशियाँ से मनाइए, लेकिन ये जो चीज़ है भाई बहुत तकलीफ़ देती है, बहुत कष्ट होता है। त्यौहार बहुत सारे हैं, अभी देखिए जन्माष्टमी आएगी, दीपावली आएगी, हर प्रकार के त्यौहार हैं, सबका मैसेज है। मैसेज बहुत धूमधाम से रहता है, मनाते त्यौहार हम लोग बहुत धूमधाम से हैं, लेकिन अपनी सोच को इस 75 सालों में हम लोगों ने बदलने की कोशिश कर ली। अपनी हर चीज़ में बदलाव, रहन सहन में बदलाव है, हर चीज़ में, टेक्नोलॉजी में, हर चीज़ में। यहाँ की चंद्रमा, मंगल, बुध, बृहस्पति सब ग्रह में जाने की कोशिश, वहाँ प्लॉटिंग की सोच रहे हैं। लेकिन जो घर में है, बेटी का डबल जीवन, 2 कुलों को सही करती है बेटी। और बेटी जो है कितनी पूरे घर की रीढ़ की हड्डी होती है। हर जगह जिस घर में बेटी नहीं है उस घर की हालत देखो, उसे इस समाज की रचना करने की मतलब प्रकृति ने ताकत दी है, वो करती है। लेकिन उन्हीं बेटियों से, उन्हीं बहनों से, उन्हीं माताओं से वो ये भूल जाती है कि वो खुद भी एक बेटी है। उनसे इसलिए निवेदन है कि अपने बच्चों को लाड़ प्यार से ऐसी चीज़ें और ऐसी मतलब छूट दे देते हैं कि वो जो है उन बहन बेटियों की भी इज्जत जो है इज्जत नहीं करते हैं। तो कुछ आज से मैं चाहता हूँ कि कुछ आप प्रण लें, बदलाव लें। और मैं देखता हूँ गली चलते जो बेटियाँ मिलती हैं, लोग उन पे कमेंट्स करते हैं। रास्ते में कोई बिटिया अकेले मिलती है, कोशिश करते हैं लोग बाकी हम कुछ बोलें, गलत बोलें, ऐसा नहीं है। आज सहमी हुई है ये बेटी जो आज अपने रक्षा का जो एक भाव लेके अपने भाई सभी हैं यार, सभी भाई हैं भाई। हमारी एक हमको शादी हो गई, हमको यार एक हमारे हिस्से की पत्नी थी, वो हमें मिल गई। सारे संसार का तो हमें मतलब वो है नहीं कि हमें सारे संसार, नहीं, हमारी सभी की होती है। हर बेटी की शादी होगी, हर बेटे की शादी होगी समय से। लेकिन मैं देखता हूँ कुछ पैसे के गुरूर से, कुछ पद के गुरूर से उनके माँ बाप उनका सपोर्ट करते हैं, तो फिर वो रक्षा ये देश वसुधैव कुटुंबकम, सारा देश हमारा है, हमारा परिवार है। और इसी के अंदर केवल तुम्हारे कमरे के अंदर जो बेटी है वही तुम्हारी बेटी है, बहन है। नहीं, सारे संसार की बहन, सारे कहीं से भी निकले उस लड़की को, उस बेटी। मैं देखता हूँ कि लड़का कितना सहनशीलता, देखिए माहौल, यहाँ हम लोग बात कर लेते हैं। लड़का रास्ते से निकल रहा, उसने हाथ दिया और वो मोटरसाइकिल में बैठा, छत से निकल।
बेटियां इस समाज के लक्षण और बेटियां जो समाज का जो अंदर का रूप है वो बेटियां जानती हैं। उनकी हिम्मत इतनी नहीं है कि किसी को भी अगर हाथ दें और अपनी मोटरसाइकिल में लिफ्ट ले लें तो उसका व्यवहार जो उसके प्रति अच्छा हो। और कहने को तो हमारा सब कुछ फल फूल रहा है, सब कुछ रक्षा है, प्रवचन होंगे, डायलॉग होंगे और फूल मालाएँ चढ़ेंगी, सब कुछ अच्छा है, लेकिन अंदर ठीक नहीं है। अंदर सुधार करने की कोशिश करिए। ऐसे सिस्टम को हटाइए, थूकिए ऐसे सिस्टम पे, और आने वाली जनरेशन आप लोग सुधार कर सकते हैं। हम लोग भी धीरे धीरे करके थोड़ा थोड़ा सुधार कर रहे हैं। देखिए कितनी बड़ी कमीनता की बात है कि बेटी भी देनी पड़ती है, फिर पैसा भी देने पड़ते हैं, और मतलब ये समझ लो कि अगर ना पसंद है तो फिर उसे मार भी देते, सारे मतलब अधिकार और सारे उसके, जबकि वही बेटी से तुम भी लेके आए थे, कोई बेटी तो लेके आए थे, और पूरा घर रोशन हुआ, उसने पूरा घर संभाला जिंदगी भर। मैं विश्वास मानिए जब से मेरी शादी हुई है मैं बिल्कुल लापरवाह हो गया। सारी डोर कमांड जो है ये भी किसी की बेटी बैठी है इसके हाथ में, ये मेरा पूरा ख्याल रखती है। खुद परेशान रहती है लेकिन खुद नहीं खाती है, लेकिन हम लोगों के लिए, बच्चों के लिए बार बार परेशान रहती है। और अगर ये जो दुखी हो जाए हमारे पास, मैं देखता हूँ बहुत सारे लोग हैं यार, बहुत सारे लोग हैं जो गलत रास्ते तय कर रखे हैं, बहुत सारे लोग हैं जो ज़िंदगी को बिल्कुल मट्टी कूड़ा समझ रखे हैं, शोषण कर रहे हैं यार। प्रेम नहीं है, दिखावटी है, आत्मा से कोई रिश्ते नहीं है, रिश्ते खत्म हो गए, दिखावा के रिश्ते। तो मेरे कहने का मतलब यह है कि भाई देखिए, बेटी का मतलब जान रहे हो, 3-4 चीज़ें इस प्रकृति की बहुत इम्पोर्टेंट हैं, जैसे पेड़, पानी, समझ रहे हो, वैसे ही बेटी वो फूल है। बड़े अभागे लोग होते हैं जिनको बेटियां नहीं होती हैं। वो फूल है आंगन का, जिससे वो घर और वो पूरा परिवार और 2 किलों को जाकर महकाती है। जिनको बेटी नहीं होती है वो बड़े अभागे लोग हैं। सच मानिए कि जब हमको बेटी हुई, हम गुस्सा होते रहते हैं बच्चों से, इसको भी बहुत डांटते हैं कि मेरी बेटी अच्छे से अच्छा ज्ञान अर्जित करे, मेरी बेटी राजा बने, हर माँ बाप का सपना होता है। तो मैं बता रहा था कि जब मेरी बेटी पैदा हुई तो मैं सच में बहुत सारी मेरे अंदर कमियां थी, क्योंकि एक बेटी और बहन की बहन थी नहीं मेरे पास, तो उनका जो बिहेवियर है, उनके साथ रहने का रहन सहन है, हमने सीख नहीं पाया था। जब बेटी के साथ रहे, उसके साथ हमने देखा, समझा, और बहुत सारी चीज़ें जो चूँकि समाज में एक मेंटलिटी, एक अलग सोच है समाज की, वही सोच की फ्रिक्वेंसी हमारे भी दिमाग में घूमती, लेकिन कैसी ज़्यादा वो वाली नहीं है, किसी का गलत सोचने की नहीं, लेकिन फिर भी थोड़ा मोड़ा उसकी वजह से आ जाता है। सारी चीज़ें अच्छी हैं। आज कोई भी बाहर वो मिलती है तो कोई भी बिटिया तकलीफ में दिखती है तो मुझे अंदर से लगता है कि मेरी बेटी है और मैं इसकी मदद करूँ। लेकिन ऐसे हालात बना दिए हैं, ऐसा हालात बना दिए हैं कि अगर आप चाह कर भी किसी की मदद नहीं कर सकते, और कहने को रक्षाबंधन, तो कैसी तुम्हारी रक्षा और कैसा तुम्हारा बंधन है, कैसा तुम्हारा बनाया हुआ ये सिस्टम है। भाई आप सम्मान करिए बेटी का, और यही प्रण करिए, किसी की भी बेटी हो, हर बेटी, हर बहन ही उसकी कलाई हर भाई के लिए है, तो हर भाई पूरा सब संसार है, और सबकी जिम्मेदारी बनती है कि भाई उस बेटी की रक्षा करें, उसका शोषण ना करें, उसका सपोर्ट करें। पूछिए, मैं बैठा हूँ, मैं बेटे की जितनी ज़रूरत है उतनी पूरी करता हूँ, लेकिन बेटी को छूट देता हूँ, क्योंकि मेरी बेटी जो है इस सिस्टम के तहत मुझे भी झेलना पड़ेगा कि 10 साल ज़्यादा से ज़्यादा मेरे पास रहेगी, फिर वो दूसरे परिवार में चली जाएगी, फिर उसे दूसरे परिवार जो उससे
बिल्कुल अलग होंगे, जो उसने कभी देखा नहीं होगा। इसके घर का वातावरण अलग होगा, उसका बिल्कुल होगा। उसको मैनेजमेंट करते करते उसको फिर वहाँ जीवन लग जाएगा, आधा जीवन यहाँ जीने के बाद। वो तो हमेशा मतलब ये समझ लो कि समझ ही नहीं पाती कि वो कब जवान हुई और कब बूढ़ी हुई और कब बेचारी इस दुनिया से विदा ली। तो उस बेटी के प्रति आस्था रखें भैया, उसका सपोर्ट करें। तभी जिस दिन आप ये ऐसा कर लेंगे, तभी मैं मानूंगा कि आपका रक्षाबंधन जो है वो सफल है। मेरी इसी बातों से लोग बाग नाराज़ हो जाते हैं, लेकिन मेरी बातों को समझने की कोशिश करना। मेरा मकसद किसी का दिल दुखाने का नहीं है और आपको समझने की कोशिश करनी है। तो भैया इन्हीं बातों के साथ आप सब लोगों को पुनः रक्षाबंधन की बधाई। और 15 अगस्त आ रहा है, बढ़िया झंडा लहराइए, मिठाई खाइए और कुछ चीज़ ज़िंदगी में बदलाव करिए। शपथ लीजिए कुछ चीज़। सारा जहां हमारा, समझ लो, झंडा फहराए सारा जहां, वसुदेव कुटुंबकम। ऐसा ना रखो कि सब बाहर बाहर कुछ और, हाँ अंदर कुछ और। हाथी के दांत बड़े बड़े हों देख के लोग डर जाते हैं, अंदर पता चलता कि खाने के हाँ। तो बदलाव करिए भैया। मेरा वीडियो 10 लोग देखें तो मैं 10 से विनती करता हूँ। मुझे ज़रूरत नहीं है, एक दिन संसार ये चीज़ जब तक नहीं समझेगा, कोई ऐसा दुनिया में नहीं आएगा जो ये वक्त बदल देगा, ये तुम्हारी सोच बदल देगा। ये तुम्हें बदलनी पड़ेगी। एक दिन वक्त आएगा जो मेरा वीडियो बहुत सारे लोग देखेंगे और मैं उनसे गुजारिश करता हूँ कि ये अपना देश है, अपना देश यानी अपना घर है। सारे लोग अपनी बहनें हैं, सब बेटियां हैं, भाई हैं। वो वाला आप एक भाव ज़रूर डालें। जो जहाँ है वो जिम्मेदार है, उसकी ड्यूटी है, उसका फ़र्ज़ है। कोई भी गलत काम होता है, और बहनों से भी निवेदन है कि आप बहन बेटी बनकर ही रहें। सोशल मीडिया पे जो है और कई जगहों पे मैं देख रहा हूँ कि कुछ बहनें जो हैं कि अपना जो मर्यादा को ख़राब करे हैं, वो भी गलत है। उन्हें भी संभलने की ज़रूरत है और हम लोग सब लोग मिलके एक अपना अच्छा देश बनाते हैं और बढ़िया से जो है वही जहाँ डाल डाल पर सोने की चिड़ियाँ करती हैं बसेरा, वह भारत देश मेरा, वो भारत देश मेरा फिर से वापस हो सकता है। सब थोड़ा सा हम लोग अपने मन का, वरना सुनिए, कहीं तुम्हें कोई करेगा नहीं। ये गलत फहमी में जितने भी लोग हैं वो सब गर्दिश में जा रहे हैं, गड्ढे में जा रहे हैं। बदलाव हम ही से शुरू होगा। हर व्यक्ति इसमें जिम्मेदार है और हर व्यक्ति इसमें सिपाही है। ठीक है, तो रक्षाबंधन, हैप्पी रक्षाबंधन। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद साथी।